हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मूवीज एनकाउंटर में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक चाइनीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है मिडनाइट हेयर। ये मूवी चाइना में काफी ज्यादा पसंद की गई है और आपको भी काफी पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और एक बात, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। Roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. इस मूवी की शुरुआत में हम ली और शाओमी नाम के एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिन्होंने शहर के बाहर एक बहुत बड़ा घर लिया था और वो दोनों उस घर में रहने आए थे। वहाँ आके वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वहाँ पे आते ही शाओमी को घर के एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। शाओमी वहाँ पे चेक करने जाती है, तभी वहाँ पे ली आता है और शाओमी को बोलता है कि उस रूम से दूर रहना। तभी वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और उस रूम से एक चुड़ैल का हाथ निकलता है। फिर रात को शाओमी बाथरूम में जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर ली वहाँ पे भाग के आता है तो देखता है कि शाओमी मजाक कर रही थी, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर रात को हम एक चुड़ैल को उस घर के सीढ़ियों पे देखते हैं। अगली सुबह शाओमी को एक बहुत ही डरावनी सी डॉल उस घर में मिलती है और ली कुछ जरूरी काम के लिए शहर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अचानक से वो औरत ली के गाड़ी के सामने आ जाती है और ली जोर से ब्रेक मारता है। फिर वो गाड़ी से उतर के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। शामी को भी घर में एक चेयर की आवाज सुनाई देती है तो जाके उस चेयर को हिलने से बंद करती है, लेकिन तभी हमें उस चेयर के पास में एक चुड़ैल दिखाई देती है। रात को डिनर करते वक्त शामी को खाने में एक बहुत ही लंबा बाल मिलता है और इसे देख के शाओमी उल्टियाँ करने लगती है। फिर रात में वो अपने बालों को कोम कर रही होती है। ली वहाँ पे जाता है तो देखता है कि शाओमी बदल चुकी थी और एक चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से शाओमी बन जाती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रात को ली का नींद दोबारा से खुल जाता है तो वो देखता है एक लड़की वहाँ पे बैठ के अपने बालों को कोम कर रही थी। ली उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम क्वीन हो? तो वो चिल्लाती है और बोलती है मुझे अपने बाल कोम करने। ली बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो एक सपना देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ली शाओमी को लेके अपने बोर्डिंग स्कूल में जाता है जहाँ पे वो बचपन से बड़ा हुआ था। शाओमी को वहाँ पे ली की बचपन की काफी सारी तस्वीरें भी मिलती हैं जो पहली बार देख रही थी। फिर वो घर आते हैं और शाओमी बाथरूम में नहा रही होती है। तभी बाथ टब में उसे एक भयानक सी आत्मा दिखाई देती है। वो आईने की तरफ देखती है तो वहाँ पे भी उसे वही आत्मा दिखाई देती है। फिर वो आत्मा शाओमी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी शाओमी जोर से चीखती है। उसकी चीख की आवाज सुन के ली वहाँ पे भागता हुआ आता है तो शाओमी बोलती है उसने वहाँ पे भूत देखा है, लेकिन ली इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता और शाओमी को बोलता है ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर ली को वहाँ पे एक डॉल मिलता है और ली उस डॉल को घर के बाहर फेंक देता है। फिर ली शाओमी को लेके हॉस्पिटल में आता है तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि शाओमी प्रेग्नेंट थी और उसे बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ली को बोलते हैं कि ऐसे वक्त पे ऐसी हेलुसिनेशन हो सकती है, ये कॉमन बात है। फिर ली अपने दोस्त मुंह के पास जाता है और उसे इन सब बातों के बारे में बताता है, लेकिन मुंह ली को बोलता है भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम अपने घर जाओ। फिर ली अपने घर ड्राइव करके लौट रहा होता है। तभी उसे अपने कार में कुछ अजीब सा फील होता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है एक बूढ़ी औरत उसके कार के साइड में दौड़ रही होती है। इसे देख के वो अपना बैलेंस खो लेता है और उसकी गाड़ी रास्ते से नीचे उतर जाती है। तभी वहाँ पे मो आता है और दोबारा से ली को बोलता है भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम अपने घर जाओ, शाओमी घर पे अकेली होगी। फिर ली घर में आ जाता है और शाओमी के साथ सो जाता है। तभी वो अचानक से देखता है कि शाओमी बदल के क्वीन बन चुकी थी और वो ली के ऊपर हमला कर देती है। ली बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखता है। तभी वो देखता है कि वो एक नाइटमेयर था। अगली सुबह शाओमी ली से पूछती है कि ये क्वीन कौन है, तो ली बोलता है वो उनके साथ उस बोर्डिंग स्कूल में थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। क्वीन सबको अपने लंबे लंबे बालों से डराती भी थी। तभी उनका डोरबेल बजता है और ली बाहर जाता है तो उसे एक कागज में लिख
लिखा हुआ मिलता है, मुझे तुम्हारे सारे राज पता है। ये देख के ली अपने दोस्त मू के पास जाता है और सभी बातें बोलता है। तो मू बोलता है, मैंने उसकी लाश अपने हाथों से गाड़ा था, वो कैसे वापस आ सकती है। अभी हम देखते हैं शाओमी को भी ऐसी ही एक कागज मिलती है। फिर वो दोनों घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि कौन ये सब कुछ कर रहा है वो देख सके। उस रात शाओमी को नींद आ जाती है और वो ऊपर जाके सो जाती है, लेकिन ली वहाँ पे बैठ के सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे क्वीन दिखाई देती है और बहुत जोर से बारिश भी होने लगती है। बारिश की वजह से शाओमी की नींद खुल जाती है और वो नीचे आती है तो देखती है ली एक रेनकोट लगा के घर से कहीं निकल गया था। फिर शाओमी एक कुल्हाड़ी लेती है और ली ने उसे जिस घर में जाने से मना किया था उस घर का दरवाजा तोड़ देती है। वहाँ पे जाते ही उसे ली और क्वीन की काफी सारी पुरानी तस्वीर मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और मो मिलके एक ग्रेव को खोद रहे होते हैं। तभी उस घर में वो चुड़ैल आ जाती है। शाओमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ली घर में वापस आता है तो वो देखता है शाओमी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। फिर वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा शाओमी के पेट में ही मर गया था। इस बात से शाओमी काफी ज्यादा दुखी भी थी। ली और शाओमी हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो ली देखता है क्वीन के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। ली उस रूम में जाता है तो उसके पीछे पीछे शाओमी भी उस रूम में आती है और ली से पूछती है क्वीन कौन थी। तो ली बोलता है कि क्वीन उसके साथ उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और ली और क्वीन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद क्वीन ली को छोड़ के जा रही थी क्योंकि ली के पास पैसा नहीं था। वो ली को छोड़ के एक दूसरे आदमी के साथ जा रही थी। तभी उसके दोस्त मो ने क्वीन को मार दिया था। इस बात से ली बहुत ज्यादा दुखी भी था, लेकिन शाओमी बोलती है कि उस रात उसने क्वीन को देखा था घर में। तो ली बोलता है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसी रात ली और मो ने उसकी ग्रेव को खोद के उसकी लाश देखा था। फिर शाओमी पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो ली बोलता है मुझे एक दिन का मौका दो, मैं मो को पुलिस के सामने कन्फेस करने के लिए मना लूंगा। उसी रात 12 बजे शाओमी अपने बालों को कोम करने लगती है और क्वीन की आत्मा को अपने पास बुलाने लगती है। तभी अचानक से वो आत्मा वहाँ पे आती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। शाओमी का पीछा करती है और जंगलों में पहुँच जाती है। वहाँ पे शाओमी को क्वीन की आत्मा बोलती है कि मू नाम का कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अगली सुबह ली बोलता है कि वो दोनों उस घर को छोड़ के चले जाएंगे मो के कन्फेस करने के बाद, और वो अपने दोस्त मो के घर जाता है। फिर शाओमी मो के बारे में पता लगाने के लिए ली के बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाती है। वहाँ पे पहुंचने पे उसे पता लगता है कि ली और मो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उन्होंने स्कूल से कुछ चीज चुरा लिया था तो वहाँ के वार्डन ने उन्हें एक रूम में बंद कर दिया था। फिर वो दोनों उस रूम के छत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन दोनों की पैर फिसल जाती है और वो दोनों छत से गिरने लगते हैं। तभी वहाँ की वार्डन वहाँ पे आती है, लेकिन वो सिर्फ ली को ही बचा पाती है। मो वहाँ से गिर के मर जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उस हॉस्टल की वार्डन की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर शाओमी घर में आती है तो उसे वहाँ पे वो चुड़ैल नजर आती है, लेकिन वो असल में चुड़ैल नहीं थी, वो क्वीन की छोटी बहन थी। वो शाओमी को बताती है कि उसकी केमोथेरेपी की इलाज चल रहा था और उसे कैंसर था। क्वीन उसके ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत ही मेहनत करके पैसों का इंतजाम कर रही थी, लेकिन तभी ली ने क्वीन को मार दिया था और उसके सारे पैसा लेके वो वहाँ से चला गया था। क्वीन की छोटी बहन शाओमी को ये भी बोलती है कि वो घर भी क्वीन का ही था, वो ली का घर नहीं था, और वो इंसाफ चाहती थी, इसीलिए वो ली को डरा के उससे कन्फेस कराना चाहती थी। फिर क्वीन की छोटी बहन शाओमी को पुलिस बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन शाओमी बोलती है कि अगर उसका पति गुनहगार है तो खुद कन्फेस करेगा, पुलिस को आने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली घर में आता है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग बर्ताव करने लगता है जैसे कि वो मो था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ली को एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसका नाम डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। आप में से जिन लोगों ने भी अपरिचित मूवी देखा है उन लोगों को इस डिजीज के बारे में मालूम होगा। ली अपने आप को मो समझ रहा था और वो शाओमी से बात कर रहा था। शाओमी उससे बोलती है कि ली होश में आओ, क्वीन और मो दोनों मर चुके हैं और ये घर भी तुम्हारे नाम नहीं है, प्लीज ये सब बंद करो और पुलिस को सब सच सच बता दो। लेकिन इस बात से ली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अब मो है, इसीलिए। फिर शाओमी पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो ली उसे एक पंच मारता है और बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओमी एक चेयर से बंधी हुई थी और उसके सामने ली बैठा हुआ था। वो ली की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहा था क्योंकि अब वो
मोह बन चुका था। वो शाओमी को बोलता है कि उसे लड़कियों से नफरत है, इसीलिए वो सबको मार देता है। ली शाओमी को ये भी बोलता है कि उसी ने उस हॉस्टल वार्डन का कत्ल किया था, इसीलिए वो बूढ़ी औरत ली को बार बार गाड़ी से दिखाई दे रही थी। फिर ली शाओमी का गला दबाना शुरू करता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। फिर अचानक से उसके अंदर अपना पर्सनैलिटी वापस आता है और वो मो से बोलता है शाओमी को छोड़ दो, वो मेरी वाइफ है। लेकिन मो ली की बात नहीं मानता और एक पत्थर लेता है और शाओमी को मारने की कोशिश करता है। तभी दोबारा से उसके अंदर ली आ जाता है और शाओमी से बोलता है मैं मो को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। ये बोल के ली घर के छत के ऊपर से कूद जाता है। शाओमी अपने आप को चेयर से छुड़ाती है और वहाँ जाके देखती है तो उसे ली का मरा हुआ बॉडी वहाँ पे मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन की छोटी बहन की केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट दोबारा से चालू हो गई थी और इस बार सारा खर्चा शाओमी उठा रही थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओमी ली के उस बोर्डिंग स्कूल में जाती है तो उसे वहाँ पे एक छोटी बच्ची के हाथ में वही डॉल मिलता है जो डॉल ली ने क्वीन को दिया था। और मूवी के लास्ट में वो छोटी सी बच्ची उस डॉल के बालों को कोम कर रही थी और तभी आईने से एक हाथ निकलता है और उस डॉल को आईने के अंदर खींच लेती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कंक्लूजन की बात करें तो ली ने मो के मौत के बाद ही उसके पर्सनैलिटी को अपने अंदर डेवलप कर लिया था, क्योंकि वो मानने को राजी नहीं था कि मो मर चुका है। इसीलिए उसने अपने अंदर एक दूसरे कैरेक्टर को जन्म दिया था जिसका नाम मो था। मो का कैरेक्टर काफी ज्यादा एग्रेसिव था, इसीलिए वो सभी को मार देता था। इसमें ली की कोई गलती भी नहीं थी। दूसरी तरफ इस मूवी में सिर्फ क्वीन की छोटी बहन ही नहीं थी जो उन दोनों को डरा रही थी, क्वीन भी वहाँ पे होती है जिसकी मौजूदगी का एहसास काफी जगह पे हमें होता है। जैसे ली के सपने में आना क्वीन की छोटी बहन के लिए इम्पॉसिबल था। ये काम सिर्फ क्वीन ही कर सकती थी क्योंकि वो एक आत्मा बन चुकी थी। और मूवी के लास्ट में हम क्वीन की आत्मा को दोबारा से वहाँ पे देखते हैं, यानी क्वीन की आत्मा अभी भी वहाँ पे मौजूद थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी अगर आप चाइनीज, कोरियन और जापानीज हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।